जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें जो हमारे लिए सही होता है वही देते हैं। गुरु जी को सब पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी नहीं। गुरु जी हमारा अच्छा बुरा सब जानते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो गुरु जी कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा एक सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग शेयर किया गया है। उन आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है, लेकिन किस तरह से गुरु जी ने उन्हें हमेशा संभाला है, उनकी रक्षा की है, उन्हें सही गलत में फर्क बताया है। हमेशा उनके साथ गुरु जी खड़े रहे हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। वो कभी भी अपनी संगत के साथ कुछ गलत नहीं होने देते, हमेशा उनका साथ देते हैं। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा थर्ड सत्संग है वैसे तो, बट इससे दो पहले मैंने जो सत्संग दो जो शेयर करे हैं वो मैंने रिटन में किए थे। ये मेरा वॉइस ओवर में फर्स्ट सत्संग है। तो गुरु जी ने क्योंकि कहा है कि अपनी कहानी शुरू से बतानी है, तो मेरी कहानी अगर मैं स्टार्ट करूं तो रिसेंटली सितंबर 2023 में मैं गुरु जी से कनेक्ट हो पाई हूँ। लेकिन गुरु जी हमारे घर पे 2012 से 12 या 13 के आसपास आ रखे थे। पहले से ही उनका स्वरूप था हमारे घर पे, बट हमने कभी पहचाना नहीं। इतने सालों से वो हमारे घर पे थे। 2023 अक्टूबर में, सितंबर में मेरे साथ कैसे जुड़े गुरु जी? 2022 जनवरी में मेरी शादी हुई थी और शादी करने के बाद मैं फॉरेन कंट्री में गई। बट मेरी शादी के बाद में मतलब मेरी लाइफ दिखने में वॉज गुड, लेकिन मेरी लाइफ में अजीब सा एक सैडनेस थी। सब कुछ था बट सैडनेस थी। आई डोंट नो व्हाई, वो तो मुझे अब जाकर समझ में आया है। सितंबर में जब मुझे पता चला गुरुजी के बारे में, मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि तुम सत्संग सुना करो। तो कैसे कैसे करके जैसे ही मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद में मैं कैसे फॉरेन कंट्री से निकल के अभी मैं इंडिया में हूँ, और कैसे मेरे सामने इतनी सारी बातें आ गई मेरे हस्बैंड की, मेरी फैमिली जो है, इन लॉ फैमिली, उनकी। और थिंग्स इतनी चेंज हो गई हैं आज कि कैसे मैं आप सबको बताऊं। बस ये कहना है मुझे कि मेरी लाइफ जो चल रही थी वो एक गलत ट्रैक पे चल रही थी। मुझे पता चल रहा था कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रही थी कि मैं परेशान क्यों हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद वो चीज़ मेरे सामने इतनी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी जिसको मैं कहूँ विद इन डेज आ गई मेरे सामने। और मुझे क्लियर क्लियर समझ में आ गया कि मैं क्यों परेशान चल रही हूँ, मेरे साथ में क्या गलत हो रहा है। और मेरे को मेरा फ़ायदा उठाया गया, एक्चुअली मेरा फ़ायदा उठाया गया। मैंने हमेशा गिवर बन के सब कुछ निभाया, बट एक्चुअली मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा था। मेरे गुरुजी ने मेरे को वहाँ से कैसे निकाल दिया, बहुत मेहर है उनकी। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच।
आई डोंट नो, मेरी वॉइस डेविएट भी कर रही होगी बिकॉज़ कहीं कहीं मैं अभी भी शिवर कर जाती हूँ। मेरी लाइफ का वो एक भयानक चैप्टर है जिसको मैं बहुत चाह रही हूँ भुलाना, भूल भी रही हूँ मैं, बट वो हर दिन मेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में लाइफ पे वो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं, और वो ऐसा गंदा फ्लैशबैक है ना जो मुझे अंदर तक ऐसे हिला देता है कि क्या हो रहा था तेरे साथ, बहुत गलत हो रहा था तेरे साथ। अब मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, काफ़ी 4 मंथ्स हो गए हैं। अक्टूबर से अब जनवरी में इज़ 4th मंथ कि मैं अब अलग हूँ। अब आई एम प्लानिंग टू लाइक उनसे अलग होने का भी। गुरु जी की कृपा है, अब मैंने काम भी करना स्टार्ट कर दिया है। आई एम वर्किंग नाउ। चीज़ें धीरे 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 मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपने आप को बहुत डिप्रेशन दिया। मैं इतनी डिप्रेस्ड थी, इतनी डिप्रेस्ड थी, मतलब मेरे को अपने आसपास क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता था। जस्ट बिकॉज़ मैंने अपनी इस शादी में मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। मैंने हमेशा, जैसे कहते हैं ना, एक एक गाय बन के चली हूँ मैं कि हाँ मेरी फैमिली है, मेरी तो ये यही लाइफ है, ये ऐसा है ऐसा है। लेकिन मेरा इतना फ़ायदा उठाया जा रहा था, मतलब मेरे को धक्का लग चुका है। वो इंसान ऐसा कर सकता है जिसको मैं इतना दिल जान से चाहती हूँ, क्या किया उसने मेरे साथ। बट जिस दिन समझ आया उस दिन पता चला कि तो इतना गलत हो रहा था तेरे साथ में। अब मन ही बदल चुका है। अब ऐसा हो चुका है कि क्या क्या हो गया ये, अब इसको बस छोड़ना है, आगे निकलना है। ये बात मेरे को मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं और मैं भी फील करती हूँ कि अगर मेरे साथ गुरुजी नहीं होते तो ये चीज़, पहली बात तो मेरे सामने ही ना आती, इस टाइम ना आती। शायद जब पता चलता मुझे, जब मेरा बहुत कुछ टाइम भी ख़राब हो जाता आगे लाइफ में और मेरे पास कुछ ना बचता। ऑल्सो ये जो मेरा डिप्रेसिंग टाइम था और चल रहा है, बट एक जिसे कहते हैं ना बिग फ्लैश टाइम का एक बड़ा हिस्सा, गलत टाइम का, वो मैंने अब क्रॉस कर लिया है। अगर गुरुजी ना होते, उनका सपोर्ट ना होता, वो मेरे साथ ना होते, तो मेरी लाइफ का क्या होता, आई डोंट नो। मैं कैसे, ये मेरा एक दिन भी कैसे निकलता, मेरी एक रात भी कैसे निकलती, मैं आगे कैसे बढ़ती, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब भी मैं डिप्रेस्ड होती हूँ तो मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ हो। मैं अब भीड़ में मैं खुद को कभी कभी अकेला फील करती हूँ। व्हेन आई गो फॉर वर्क, आती हूँ जाती हूँ, मैं अपने आप को अकेला बहुत फील करती हूँ। बट उसी टाइम अब मैं अपने आप को ना चेंज कर लेती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहना। अब कहीं अकेले जाने में मेरे को फीलिंग होती नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुजी हैं, कोई बात नहीं। ऐसा फील होता है कि अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ, लेकिन शायद कोई डेस्टाइंड था, होना था, हुआ। अच्छा, इस बात पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी। मैं कुछ साल पहले, आज से 6-7 साल पहले, मेरी एक मेरी बहुत क्लोज है कोई एक बॉय मेरी लाइफ में आया था, मेरे को पसंद करता था। मैंने उस वो उससे भी कनेक्टेड था, जो मेरी बहुत क्लोज थी उस टाइम। तो मैंने उस बॉय की बात में आकर, लाइक, मतलब ठीक है मैं उससे बात करती थी, उसकी बातों में आकर मैंने
मैंने उसका दिल दुखाया शायद, जो मेरी बहुत क्लोज थी। तो उनका दिल दुखाने का पता नहीं, मुझको शायद ये सिला मिला है, जबकि वहाँ पर भी मेरी गलती नहीं थी। मेरी गलती सिर्फ थी ना समझी। ना समझी इन द सेंस, मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया जिसको मैं कभी मिली ही नहीं थी। उसकी बातों में मैं आ गई। मैंने, जो मेरी क्लोज है, मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाया, चाहे वो गलत हो। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, नहीं पता मुझे। पर मुझे, मतलब, चाहे जो भी हो जाता, मुझे किसी अनजान की बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। शायद वो कर्मा है, वो कर्म है, जो मेरे साथ आज ऐसा हुआ। गलती मेरी वहाँ भी नहीं थी, वो मेरी स्टुपिडिटी थी, लैक ऑफ नॉलेज और किसी और की बातों पे ना अंधविश्वास कर लेने वाली बात। और यहाँ भी मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा विश्वास ही, यहाँ पर भी एक तरीके से, कि हाँ मेरा हस्बैंड है, ये थोड़ी गलत हो सकता है, ये थोड़ी कुछ कर सकता है। मैंने उस पर भी ऐसे ही ट्रस्ट किया। तो अब कहीं ना एक टाइम पे, ये इस संडे की बात है। इस संडे मीन्स अभी 14 जनवरी की बात है। इस संडे मैं बड़े मंदिर गई थी मम्मी पापा के साथ। तो ना, हम लोग दोपहर को बड़े मंदिर गए थे। तो मेरी मम्मी ने मुझे ना, सुबह हम बातें करते करते मेरी मम्मी ने मुझे बताया बताया मतलब बात हो गई। मम्मी ने कहा कि तूने, याद है तूने ऐसे किया था, तेरे को रोका गया था पर तू नहीं मानी थी, तूने गलत ट्रस्ट किया था, तो तू नतीजा भुगत रही है अब। मैं बड़ी डिप्रेस्ड हुई, सैड हुई। पर थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद, मैं रोई भी। कुछ टाइम बाद मैंने, हाँ, एक्सेप्ट करा। मुझे ना गुरुजी के कई बार मैसेज आते थे, अपनी बात को मान ले, अपनी गलती को मान ले, गलती मनन नाल कुछ गलत नहीं होएगा, बस तेरा अहम निकल जाएगा, तेरी जो अहम है, तेरी जो ईगो है ना, वो निकल जाएगी। और मैं, पता है, सोचती थी इतने टाइम से, मैं कहती थी मैंने अपनी शादी में मैंने तो नहीं गलती करी गुरुजी, मैं कहाँ, आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। बट मेरी मम्मा ने मुझे इस संडे जो बात रियलाइज़ कराई, मुझे उस दिन समझ आई कि इतने टाइम से मेरे को गुरुजी ये कह रहे थे अपनी गलती मान ले। मैं मान ली गुरुजी, अपनी गलती मान ली है, मेरी गलती है, ਉਹਦੇ ਕਰਮ मैं भुगत रही हाँ शायद। पर उस टाइम भी मेरा फ़ायदा उठाया गया सी, हुण भी मेरा फ़ायदा उठाया गया है। चलो कोई गल नहीं, पर मेरी गलती सी, मैं मानदी हाँ। मैनू माफ़ करो गुरु जी, मैनू वो भी माफ़ करे जिदा मैं दिल दुखाया, अनजाने च दुखाया, कुछ जान के भी दुखाया। मैनू माफ़ करे वो भी खुश रहे, तो मेरी ज़िंदगी भी खुशहाल करे, मैं भी खुश रवां। मैं बहुत परेशान हुन हो चुकी हाँ, हुन बस हुन मेरे तो ना बर्दाश्त नहीं हुंदा। बस मैनू हुन एक नॉर्मल खुशहाल जिंदगी चाहिए है। इस संडे मैं बड़े मंदिर गई हैं, तो लास्ट संडे 7 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ। बहुत अच्छा लग गया उत्थे जाके, गुरु जी का प्लेस है, बहुत अच्छा था। मैं पंजाबी में आ गई संगत जी, आई एम सो सॉरी, मैं पंजाबी हूँ, बट मैं अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। गुरु जी की रहमत है कि ज़िंदगी चल रही है, सांसें चल रही हैं, वरना वहाँ पर तो क्या हाल था। मेरी एक बात नहीं सुनी जाती थी, मेरे को सिर्फ बोल दिया जाता था। बस पता नहीं अजीब सी ज़िंदगी थी, क्या था। आज जो ज़िंदगी चल रही है उसको मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा था।
अब मुझे समझ में आता है कि एवरीथिंग वॉज रॉन्ग, एवरीथिंग वॉज रॉन्ग, नॉट अ सिंगल थिंग वॉज करेक्ट। मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि जैसे जैसे तेरी ज़िंदगी चलेगी आगे और तेरे को जब समझ आएगी बातों की, तब तू रियलाइज़ करेगी कि हाँ, तू वहाँ पे कितनी चीज़ों से लैक कर रही थी, तेरे को क्या खुशियाँ नहीं मिल रही थी, जो ज़िंदगी की ज़रूरी खुशियाँ हैं ना, वो तुझे मिल नहीं रही थी। जिस दिन तुझे वो खुशियाँ मिलेंगी, उस दिन तू समझ पाएगी कि तू किस चीज़ से वंचित थी। धीरे धीरे जैसे आगे ज़िंदगी बढ़ रही है, लोग मिल रहे हैं, लोगों की बातें पता चलती हैं, लोगों के रिश्ते समझ आते हैं, तो समझ में आता है कि दे आर वेरी हैप्पी। अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, एक जो रिलेशनशिप है, वो लोग इतने हैप्पी हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद दो लोगों का सफिशिएंट रिश्ता है, जिसके अंदर किसी थर्ड इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई बात करने की। हमारा तो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो शुरू भी फैमिली की बात से होता था, फैमिली की बात से ही ख़त्म हो जाता था, बस इससे ज़्यादा कभी कुछ था ही नहीं। और मैं पागल सोचती थी कि ज़िंदगी तो यही है, यही तो फैमिली है, बट मुझे समझ ही नहीं आई कि नहीं, एक्चुअल में तो मेरी खुशी मैटर करती है। मुझे कोई खुशी दे नहीं पा रहा, इसीलिए वो बीच में और बातें लेके आ रहा है। ये मुझे बाद में पता चला, गुरुजी से मिलने के बाद। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे किस कीचड़ से निकाला ना। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆਵੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਦਿਓ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ बुरा समय है मेरा और ये बुरे लोगों ना जड़ा मैं सामना करना है, नेगेटिव पीपल जो है मेरी लाइफ च, हो ना तो मैं सामना की करना, बस वो मेरी ज़िंदगी तो दूर हो जान गुरु जी। मैं क्यों किसी ਨੂੰ सामना करके किसी ਨੂੰ माड़ा बोलना, क्योंकि मैं चीख चीख के भी बोल रही हूँ ना सच्चाई, बुरे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। लाइफ चल रही है संगत जी, ज़िंदगी बस गुरु जी के आसरे है। गुरु जी बस मेरे साथ रहें, गुरु जी ऐसे ही आप सबको भी खुश रखें, आप सबकी भी हेल्प करें, आपकी ज़िंदगी खुशहाल करें। हम सब पे गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ रखें। लख लख शुक्राना थोड़ा गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। बस संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर स्टॉप करती हूँ। ये मेरा सत्संग है। थैंक यू सो मच। मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो मेरी वॉइस या कुछ और, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बोल रही हूँ, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी दा। थैंक यू।